गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में इतना बारूद बरसाया कि पूरे शहर को धुआं धुआं कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर 300 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजरायली फौज फलस्तीनियों को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गई है। बमबारी से आज मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ एक घंटे में बमबारी से 50 अमवात हुई हैं, जिसके बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई है। दोस्तों, जो आज इजराइल कर रहा है वो भी बुराई के अंत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो जो हमारे यहूदी भाई बहन हैं, जो इजराइल में हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहिए। आप अच्छाई के साथ हैं, बुराई का अंत जरूर होगा। होंडा 125 देंगे, कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई। हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां। मैं तो घरों से तैयार होकर, कहीं तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हुरे दिखाए, हुरे एहतजाज करते, फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। क्या हम उनसे मुकाबला जीत सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीतेंगे? कलमे से। अच्छा, कलमे से जीतेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? हाँ जी, अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? जब ऑर्डर होगा तो जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। सर, अभी जब ये इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए। आज भी कई जगह पे मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो ये है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं। और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बाइकआउट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। दुनिया की किसी भी फील्ड में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मजबूती अपनी जगह पे है, उनकी भी मजबूती है, हमारी भी मजबूती है, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम भी इंशाल्लाह जीते हैं और आइंदा से भी जीतेंगे। अच्छा, हम किस में जीते हैं और कब जीते हम? ग्रीन पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो सर, अभी जब ये इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए। आज भी कई जगह पे मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो कोक और फैंटा और स्प्राइट उनकी बॉटल्स तोड़ी गई हैं। और एक वीडियो है सर जिसमें कोई बंदा पंजाब के किसी सिटी में कोक की बॉटल भर भर के रख रहा है। तो वो तो यहाँ बनती है। हाँ, मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान में किसने कहा कि असली कोका कोला और पेप्सी बनती? वो तो सारे लाला मूसा पे बनती। लाला मूसा हमारा मशहूर है, गुजरात के पास जगह लाला मूसा। आपकी हर चीज तो वहां से बनती। दवाइयां तक तो असली मिलती नहीं है वहां पे। तो आपको कोका कोला असली मिल रहा होगा, अपने नुकसान कर रहे हैं। तो यार वो तो कोका कोला तो आती ही नहीं है कहीं से बन के। और दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं। और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बाइकआउट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे रिसर्च तो सारी ज्यूइश है, जर्मनी की। आप देख ले, हिस्ट्री खोल के देख ले, पढ़ ले। अमेरिका को बनाने वाले भी वही है। वो यहूदी यहाँ आए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाई है, बॉलीवुड बनाया है, उन्होंने डिज्नी बनाया, पर क्या क्या उन्होंने बनाया, तभी तो रूल कर रहे हैं वो। तो ये बच्चों को पता नहीं है। ये अभी भी गधों पे बैठ के कहते हैं हमने जिहाद करना। कराची में चले गए ना मौलवी साहब, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल थे। गधों के ऊपर फिर के जा रहे, कहते हैं जी हम जिहाद करेंगे। और यार खुदा का नाम लो। सर, हमारे तो क्रिकेटर्स जो ग्राउंड में उतरते हैं सर, वो भी मौलवी बने होते हैं। कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो कोई फूके मार है, उसके बाद हार के बाहर आ जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और मेरे ख्याल में तो ये इन्हें मजहब ये 4 जंगे हुई, 4 जंगे किसने शुरू की और कौन जीता ज्यादा? हाँ जी, 4 जंगे कौन जीता? हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगे हुई, कौन जीता? हम भी, पाकिस्तान भी जीता। हमेशा तो मैं यही सुनता रहा हूँ, पाकिस्तान जीता है। अब ये सुनते आ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हकीकत आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा हकीकत क्या है। उनकी आबादी पता कितनी? 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। उनकी पता फौज कितनी है? उनकी तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा फौज है। हमारी कितनी पता? 8 से 9 7 लाख के करीब फौज है। तो मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फौज ज़्यादा मजबूत है। फौज हमारी ज़्यादा मजबूत है। 71 में भी हमारी फौज थी, हमारे फौजियों ने उनके आगे सरेंडर किया था, आपको पता? ये सिलेंडर जो करना होता है ना, ये अपने बारी बारी से हर कोई करता रहता है। जब कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर करना पड़ता है, जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए। कभी हिंदुस्तान का तो वाकई सुना ही नहीं है कि वो उन्होंने सरेंडर किया हो। सिलेंडर हमने भी नहीं किया कभी। सिलेंडर किया है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना अभी कि किया। 71 में किया।
71 पे किया होगा, ये इसमें मतलब कि झूठ नहीं कह सकते। जो किया होगा तो फिर किया होगा। ये आज इकोनॉमी के लिहाज से हिंदुस्तान पता कितना आ गया पाकिस्तान से? हाँ, ये है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इससे तो थोड़ा जब नेट शेट देखते हैं तो उनके हालात जब देखते हैं तो वो हुनर में, खेती बाड़ी में, IT में इसमें ज़्यादा आगे है। तो ये है कि हमें जो आम आवाम है ना, इनकी तरफ हुक्मरानों को, जो हमारे जो हुक्मरान है बड़े हैं, उनको थोड़ा तवज्जो करनी चाहिए, तो हम भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। लीडर कौन है आपका फेवरेट? इमरान खान। इमरान खान है? हाँ जी। सही हो गया। तो क्या समझते हैं आप, आने वाले टाइम के अंदर अगर हमने डेवलपमेंट ना की तो क्या किसी भी फील्ड के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना आसान होगा हमारे लिए? नहीं, ये तो मजबूत होना चाहिए। जब मुकाबला करने से बेहतर है कि मजबूत होना चाहिए, ये तो लाजमी है। मुसलमान, आज का मुसलमान, जो पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान में ज़्यादा खुश कौन लगता है आपको? खुशहाल कौन होगा ज़्यादा? पाकिस्तान के मुसलमान और इंडिया के मुसलमानों में ये है कि मैं तो कहता हूँ कि आर्जी मुल्क के हालात थोड़े से मतलब महंगाई के लिहाज से ख़राब हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान ही ज़्यादा आगे जाएगा। ज़्यादा खुश है? ज़्यादा खुश है, हाँ जी। तो यहाँ पर तो लोग डेली खुदकुशियाँ कर रहे हैं और एहतजाज होता है, महंगाई से तंग आए हैं, तो आपको लगता है ज़्यादा? हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पर तो कभी भी एहतजाज के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं और बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट तो उनका हकूक़ भी दे रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको उनके हकूक़ भी दे रही है। और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों को, अपने अवाम को हकूक़ दे रही है? ये देखें, जो काम शाम हो रहे हैं काफ़ी, अभी इस हालात में भी काम पाकिस्तान के काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है जी। क्या आप हर हाल में यही मानेंगे कि हम हर चीज़ से हिंदुस्तान से आगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा क़ीदा है और ये आर्जी कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और बेशुक्रानी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की, अपने घर की। जो अपने घर के मतलब खाएं भी पिएं भी फिर भी बेशुक्रानी करें, मर गए, ये वो हो गया, ये तो नजायज़ मैं समझता हूँ। ये बात नजायज़ है। सब्र करना चाहिए, सब्र का इंशाल्लाह सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आप खुद जानते हो, ये बात आप बेहतर जानते हो साहब। हमारी एक तरक्की, रोटी नहीं पूरी हो रही तो हम तरक्की कैसे करेंगे, कैसे बनेंगे? हिम्मत वाले।